आज की तारीख 15 मई देश के मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। सबकी निगाहें टिकटिकी भरी लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट पे कि क्या कुछ फैसला आने वाला है, क्या फैसला हमारे हक में आएगा या नहीं आएगा। आज 15 मई है। 13 मई को सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर हुए। 14 मई को देश को मिले नए सीजीआई बी आर गवई, और बी आर गवई आज 15 मई को वक्फ बिल को लेकर के बड़ा फैसला करने वाले हैं। बता दें कि दो बेंच, जजों की दो बेंच आज बैठी है। एक का नाम है स्वयं जस्टिस सीजीआई गवई और दूसरे हैं एजी मसीह। देखिए, आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि जस्टिस बी आर गवई जो है वो पहले बौद्ध हैं जो सीजीआई बने हैं और दूसरे दलित हैं। और इस बेंच में जो बैठे हैं वो है एक एजी मसीह, एक क्रिश्चियन हैं, तो दूसरे जो है बौद्ध समाज से आते हैं। और इनको ही फैसला करना है वक्फ बिल के ऊपर कि क्या ये वक्फ बिल जो सरकार पास की है इससे हरी झंडी देना है या इससे बिल्कुल रोक देना है। देखिए, सीजीआई खन्ना जब फैसला कर रहे थे, जरा जानकारी के लिए आपको बताते हैं, फिर आते हैं नया क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब वो फैसला कर रहे थे तो अंतरिम रोक लगाई थी कुछ चीजों पे, लेकिन क्या सरकार उस रोक को पालन कर रही है? बिल्कुल पालन नहीं कर रही है। उत्तराखंड के अंदर कई मस्जिद और मदरसे को बुलडोजर चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा मस्जिद, मदरसे और ईदगाह पे बुलडोजर चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट जो अंतरिम रोक लगाई थी, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो कहा था, किसी बात को नहीं माना जा रहा था। तुषार मेहता ने आश्वासन दिलाया था कि वक्फ की स्थिति बनी रहेगी, वक्फ को जो है डिमोलिश नहीं किया जाएगा, उसे अभी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाएगा। और यह भी तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया था। और सीजीआई ने यह अंतरिम रोक लगाई थी, जो पुराने सीजीआई खन्ना थे उन्होंने कहा था कि कोई भी नियुक्ति चाहे वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड हो उसके अंदर नहीं होगा। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, एजी मसीह और बी आर गवई की बेंच आज बैठी। देखिए, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। उस जीत की ब्रेकिंग न्यूज आपको हम जरूर देंगे। पहले समझ लीजिए कि आज 15 मई को क्या कुछ हुआ। आज 15 मई को दो जस्टिस की बेंच बैठी, एक स्वयं जिसमें सीजीआई बी आर गवई और दूसरा जस्टिस एजी मसीह। इन दोनों की बेंच आज, इनको सुप्रीम कोर्ट में फैसला करना था वक्फ बिल के ऊपर। लेकिन क्या हुआ, स्टार्टिंग जब हुआ ही बहस का वक्त आया तो कपिल सिब्बल जो पक्ष लड़ रहे हैं मुस्लिम पक्ष में, जो वक्फ बिल का पक्ष लड़ रहे हैं वो, और दूसरे जो सरकारी वकील है सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये दोनों खड़े हुए और इस पे जो है तमाम चीजें को, जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, क्योंकि इनका पहला दिन था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो पढ़ने में व्यस्त समय लगेगा और कई प्रोग्राम भी हो सकते हैं, लोग स्वागत करें उनका। तो इसको लेकर इन दोनों ने सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई को, कि आप जो है तारीख को आगे बढ़ा दे, डेट आप आगे एक्सटेंड कर दे और आज इस पे फैसला न करें। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहला दिन है सीजीआई बी आर गवई का, तो लोग स्वागत करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ प्रोग्राम फंक्शन होगा। इस कारण जो है आज की बेंच, जो 15 तारीख खन्ना ने रखी थी, पूर्व सीजीआई ने, संजीव खन्ना ने, उस तारीख को फिर बढ़ा करके 20 मई कर दिया गया। एक बार आप हेडलाइंस उसको देख लीजिए। ये अभी की खबर है, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग लाइव, सीजीआई गवई लेड बेंचेस लिस्ट वक्फ केस फॉर फर्दर हियरिंग ऑन मई 20। तो 20 को ये हियरिंग कर दिया गया। और देखिए, कपिल सिब्बल, तुषार मेहता सजेस्टेड लेटर डेट फॉर हियरिंग, ये दोनों ने सजेस्ट किया था कि 20 तारीख को या आगे कोई डेट दे दिया जाए, उसमें हियरिंग हो जाए, क्योंकि कुछ फंक्शन होना हो सकता है या कुछ भी, जो भी आप कह ले। अब आते हैं मुद्दे पे, अब आते हैं असली खबर पे कि कैसे मुसलमानों की जीत हुई। और हमने आपको कहा था कि संजीव खन्ना ने अंतरिम रोक लगाया था, जरा वो देखिए क्या क्या रोक लगाया था। वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति, संपत्तियों में बदलाव पर भी रोक, वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। पॉइंट समझिए, डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, संपत्ति में बदलाव पर भी रोक, कलेक्टर कोई बदलाव नहीं कर सकेगा, केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। तो ये तमाम बातें थी। तो अब जब इतना सख्त टिप्पणियां और रोक लगा दी थी खन्ना ने, तो फिर कोई डीएम या कोई सरकार कैसे डिमोलिश कर सकता है एक मस्जिद को, कैसे जो है गैर वक्फ साबित कर सकता है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। देखिए क्या कुछ हुआ है। ये मामला फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। याचिकाकर्ता ने याचिका डाली कि उत्तराखंड के अंदर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवमानना कर रही है और जो है मस्जिद को डिमोलिश कर रही है, जबकि सीजीआई खन्ना ने कहा था कि अभी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। तुषार मेहता ने भी भरोसा दिया था कि कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। तो फिर कैसे हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाने का काम किया, उत्तराखंड की सरकार को। वही काम उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर रही है। वहां भी 300 से ज्यादा मस्जिद और मदरसे और ईदगाह को डिमोलिश करने का काम या तो सील करने का काम किया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह कल की सुनवाई का है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में एक रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को ध्वस्त करने के मामले में एक अवमानना याचिका पर राज्य के अधिकारियों से जवाब मांगा है। याचिका में दलील दी गई है कि वक्फ अधिनियम 2025 को चुनौती देने के मामले में केंद्र की ओर से शीर्ष अदालत को भरोसा दिए जाने के बावजूद देहरादून में दरगाह को बिना किसी नोटिस के ही जमींदोज कर दिया गया। यह घटना 25 से 26 अप्रैल के मध्यस्थता को हुई। सुप्रीम कोर्ट के 17 अप्रैल के आदेश में कहा गया कि अगली सुनवाई की तारीख तक कोई वक्फ न तो अधिसूचित किया जाएगा, न ही उसकी स्थिति में कोई बदलाव किया जाएगा, भले ही वह अधिसूचना के माध्यम से या रजिस्टर्ड के माध्यम से घोषित किया गया हो। अब न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जज मसीह की पीठ में फैसला करेंगे। तो कल जो है एक जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनके सामने याचिका गई और उन्होंने फटकार लगाया कोर्ट को कि इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है। हम आपको चलिए, ये तो उत्तराखंड हो गया, जरा उत्तर प्रदेश के हेडलाइंस दिखाते हैं, चौंक जाएंगे आप। देखिए क्या हेडलाइंस है, मस्जिद हो या मजार, यूपी के इन 6 जिलों में जमकर गरज रहा बुलडोजर। दूसरा देखिए, यूपी में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई, चला योगी का बुलडोजर। तीसरा देखिए, बॉर्डर पर योगी सरकार का सख्त एक्शन, जाने किन मस्जिदों और मजारों पर हो रही कार्रवाई। चौथा देखिए, नेपाल बॉर्डर से सटे जिले में चला CM योगी का बुलडोजर, 350 अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई। तो ये तमाम कार्रवाई हो रही है और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। कपिल सिब्बल लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको वो आर्टिकल ही पढ़ के जरा बताता हूं, जरा वो आर्टिकल देखिए। उस समय जब तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया था कि जो CJ खन्ना कह रहे हैं वैसा ही मामला होगा और कुछ भी जो है बदलाव नहीं हो सकते हैं, जरा आपको वो आर्टिकल पढ़ के सुनाते हैं। देखिए जरा सा, सोलिसिटर जनरल जो ये सरकारी वकील होते हैं, क्या आश्वासन दिया था। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। पिछले सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सरकार से कहा था कि पहले से पंजीकृत या अधिसूचित के माध्यम से घोषित वक्फ संपत्तियां, जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल हैं, को अगली सुनवाई की तारीख तक न तो छेड़ा जाएगा और न ही गैर अधिसूचित किया जाएगा, साथ ही वक्फ बोर्ड में कोई भी नियुक्ति न हो। ये जो है सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा था, CGI को आश्वासन दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए वक्फ बिल का कानून जो है देश में तो लागू है, लेकिन कुछ पंक्तियां जिसमें विवाद था उसको अंतरिम रोक लगाया गया था और सरकारी वकील ने कहा था कि जैसे आप आदेश दे वैसा ही होगा, जिसके अंदर वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड के अंदर मुस्लिम पक्ष का नहीं होना था। अभी कोई नियुक्ति आप नहीं कर सकते थे। वक्फ जो डिक्लेयर्ड है या डिक्लेयर नहीं है उसको भी आप जो छेड़छाड़ अभी नहीं कर सकते थे, लेकिन छेड़छाड़ खुलेआम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार भी लगाई कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब देखना है कि उत्तराखंड में तो ये चीज अब लागू हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड का बिल का मामला है, लंबे समय से आज चौथी सुनवाई थी, फिर डेट आज बढ़ा दिया गया, 20 मई को चला गया, फिर कहीं डेट बढ़ा दिया जाए। तो ये नजीर बनेगा उत्तराखंड का जो फैसला आया है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अब देखिए 20 मई को क्या फैसला आएगा। लोगों की निगाहें सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल खबर इतना ही, मिलता है वीडियोस बनाने मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।